जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए जो हमारा चैंपियंस बैच चल रहा है उसमें आज हमारी रीजनिंग की क्लास नंबर 4 होने वाली है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम यानी वेन आरेख हम पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों जो जीडी में हमारे टारगेट रखा है कि रीजनिंग में 25 में से 25 स्कोर करने का, तो ये तभी सक्सेस हो सकता है जब मैं आपको क्लास करवा रहा हूं और आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर मेरी क्लास देखने के बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, तो अपना ये टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर क्लास से हो जाएगा, क्लास से हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर आपने पेन नहीं चलाया तो आपको आदत नहीं होगी, ठीक है। किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से देखना है, किस तरीके से निकालना है, ये आदत आपके पास होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोटिवेशन से। कुछ कहने से पहले जरूर सोचिए, आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर्स के नीचे गलत गलत कमेंट करते रहते हैं। आपको पता है इन्हीं चीजों की वजह से बहुत बड़े बड़े टीचर्स है ना, वो कभी यूट्यूब पे नहीं आए, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं और उनको एक कमेंट भी दिख गया तो उनकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है। बात समझ रहे हो? तो यही चीज है। तो हो सकता है किसी को आप इतना भी हर्ट मत कर देना कि आपकी वजह से वो अपनी जान तक दे दे, क्योंकि हुआ है ऐसा कई बार, ठीक है। तो कुछ भी बोलने से पहले सोचो जरूर कि अगर आपके साथ ये चीज हो रही होती तब आप क्या कर रहे होते, ठीक है। हमारे चैंपियंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं देखता हूं ना, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको कभी भी गलत कमेंट नहीं करना चाहिए किसी को भी, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, आप फौजी बनने वाले हो, और अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो फिर आप तो देश का भला भी नहीं कर सकते ना। बात समझ रहे हो? तो वही चीज है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। और मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि जो हमारा वेन आरेख है या वेन डायग्राम है, उसमें बोलते हैं स्टूडेंट सर हमें इस चैप्टर समझ में नहीं आया। पता नहीं क्या समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया, आज आपको समझ में आ जाएगा बड़े ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बस कुछ नहीं, गोले बनाने हैं, ठीक है। गोले मतलब ये वाले अपने, बस जैसे ये बना लोगे आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चंस पढ़िए क्या है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करता है, ठीक है। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा होगा। जो प्याज, सब्जियां और खाद्य पदार्थ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जो हमारी नॉलेज है, ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ है, उसी से क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि प्याज, सब्जियां और खाद्य पदार्थ। जिसको ये नहीं पता खाद्य पदार्थ क्या होते हैं वो इसको सोल्व नहीं कर पाएगा ना। जिसको प्याज नहीं पता उसको सोल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसको पता है उसको बस थोड़ा सा सोचना है और आंसर निकाल देना है। तो देखिए खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, जो खाने की वस्तुएं होते हैं उनको खाद्य पदार्थ बोला जाता है। जो हम खाते हैं ना, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, प्याज, टमाटर, आलू, गोभी, कुछ भी हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है, खाद्य पदार्थ है। तो खाद्य पदार्थ हम लिखेंगे, तो ये हमने गोला बना दिया किसका, खाद्य पदार्थ का, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, खाद्य पदार्थ, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया इसमें, सब्जियां और प्याज। तो आप सभी को पता है कि खाद्य पदार्थ के अंदर सब्जियां आती हैं, ठीक है, क्योंकि सब्जी जैसे मैंने आपको बताया ना, जितनी सब्जियां मैंने आपको बताई थी वो खाद्य पदार्थ के अंदर आती हैं। तो खाद्य पदार्थ के अंदर क्या आ जाएगी, सब्जियां आ जाएंगी। तो खाद्य पदार्थ के अंदर क्या हो गया, सब्जियां आ गई, ठीक है। क्या आ गई, सब्जियां आ गई। उसके बाद क्या है, प्याज। प्याज क्या होती है, एक सब्जी होती है, तो प्याज इसके अंदर चला जाएगा। तो ये वाला क्या बन गया, आपका प्याज बन गया। बात समझ में आ गई। खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ के अंदर क्या आ गया आपका, सब्जियां, सब्जियों के अंदर क्या आ गया आपका, प्याज। तो इस तरीके का जिसमें बन रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला आपका खाद्य पदार्थ का, ये वाला आपका सब्जियों का, ये वाला प्याज का। प्याज की जगह और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी सब्जी हो सकती है, ठीक है। और यहां पर देखिए क्या है, खाद्य पदार्थ के अंदर सब्जियां हमने रखी है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये खाद्य पदार्थ है, इसके अंदर आपने सब्जियां रख दी, तो अभी क्या आएगी, इसने पूरे में क्यों नहीं रखा, क्योंकि खाद्य पदार्थ में सब्जियों के अलावा और कुछ भी आता है ना। तो ये वाला जो हिस्सा बचा हुआ है इसमें और कुछ चीजें भी आती हैं, ठीक है, इसलिए पूरा हमने कवर नहीं किया। जिसमें पूरा कवर करना होगा उसमें पूरा भी करेंगे, लेकिन इसमें नहीं होता है वो, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं, अगले वाले से देखते रहोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा किस तरीके से। बस थोड़ा सोचना सीखना है, बाकी और कुछ नहीं सीखना। बाकी तो आप सभी को पता है क्या क्या चीजें होती हैं, बस थोड़ा सा सोचना सीखना है कि किस तरीके से सोच के इसका आंसर करना है आपको। तो देखिए क्या है कि निम्न का सही संबंध दर्शाने वाली आकृति का चयन कीजिए। कोई बात नहीं है। धूम्रपान करने वाले
वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले, यानी जो धूम्रपान करते हैं, जो धूम्रपान नहीं करते, और वकील। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वकील, क्योंकि वकील साहब को हमने यहां पर लिख लिया है, तो ये क्या हो गए, वकील साहब हो गए। अब देखिए जितने भी वकील होते हैं, हो सकता है उनमें से कुछ क्या हो, धूम्रपान करने वाले हो, तो कुछ का मतलब है सारा नहीं लेना, आधा लेना है, ठीक है। तो कुछ मतलब इस तरीके से, ये कौन से हो गए आपके धूम्रपान करने वाले, ये हो गया आपके धूम्रपान करने वाले। बात समझ में आ गया, धूम्रपान करने वाले हो गए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे हो जो धूम्रपान नहीं करते, क्योंकि होते भी हैं। तो ये क्या हो गया आपका, धूम्रपान नहीं करने वाले, धूम्रपान नहीं करने वाले, नहीं करने वाले। बात समझ में आई आपको, ये हमारा वकील वाला गोला है। अब इसमें से वकील में क्या हुआ कि मान लेते हैं कुछ लोग क्या है करते हैं, धूम्रपान करते हैं, मानना नहीं है लेकिन पता ही है कि करते ही हैं, तो ये हो गया। ऐसे ही है यहां पर हो जाएगा कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो धूम्रपान नहीं करते होंगे। तो जिस भी ऑप्शन में दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि यहां पर पेपर में सिर्फ क्या बदलाव होता है, जैसे धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान नहीं करने वाले। वकील किस जगह पे आपको क्या दे देगा, सिपाही दे देगा, ठीक है। इसकी जगह आपको क्या दे देगा, पुलिस दे देगा। इसकी जगह पे आपको क्या दे देगा, अधिकारी दे देगा। मतलब कुछ भी दे सकता है। बात समझ रहे हो, इस सेंस में थोड़ा सा बदलाव यही होता है, पेपर में थोड़ा सा बदलाव यही होता है, बाकी कुछ बदलाव नहीं होते, थोड़े से बदलाव होते हैं। जो जिसने रटा होगा वो नहीं निकाल पाएगा, जिसने समझा होगा वो निकाल जाएगा। आपको बोल दिया गया कि वकील की जगह पे दे दिया गया कि कोई अधिकारी है, ठीक है, धूम्रपान करने वाले, अधिकारी और धूम्रपान नहीं करने वाले। तो अधिकारी में कुछ क्या होंगे, धूम्रपान करने वाले होंगे, कुछ क्या होंगे, धूम्रपान नहीं करने वाले होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है कि दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति अभिनेता, पशुओं और पक्षियों को, ध्यान से पढ़ना, अभिनेताओं को, पशुओं को और पक्षियों को प्रदर्शित करती है। तो अभिनेता क्या होते हैं, एक्टर, ठीक है, जो एक्टर होते हैं ना उनको बोला जाता है अभिनेता। पशु आप समझ गए होंगे, अपनी गाय भैंस वगैरह। पक्षी आप समझ गए होंगे, ठीक है, चिड़िया अपनी होगी, ठीक है, तो वो चीज है। अब इसमें बोला गया है कि इनके संबंध को दर्शाना है। तो सबसे पहले लिखा हो अभिनेता, तो हमने लिख दिया अभिनेता। ये क्या हो गया हमारा, अभिनेता हो गया, अभिनेता हो गया। तो अब देखिए क्या है, ये अभिनेताएं हैं, तो क्या है, ये पशु है, नहीं है, पशुओं से कोई संबंध नहीं है इनका। पक्षियों से कोई संबंध है, नहीं संबंध है, ठीक है, पालना वाला नहीं, इनके बीच का संबंध दर्शाना होता है। क्या ये पशु है, क्या ये पक्षी है, नहीं है ना, ठीक है। इसके बाद फिर हमें क्या लिखना है, पशुओं का लिखना है। ये हमने लिखा पशुओं का, ये पशुओं है, पशुओं लिख दिया, पशु लिख सकते हो, ठीक है, पशुओं लिखा हुआ है, हम पशु लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। मान लेते हैं पशु वाला हमारा गोला है। अब पशु वाले गोले में क्या अभिनेता पशु है, नहीं है। क्या पक्षी पशु है, नहीं है, तो इसका मतलब ये अलग हो जाएगा। उसके बाद क्या बच गया, पक्षी बच गया। तो जो कि आपका जो पक्षी है, पंछी है, ठीक है, तो ये कहां पर है, तो ये क्या हो गए, ना पशु है ना अभिनेता है, तो ये अलग हो गया। मतलब तीनों अलग हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, क्योंकि अभिनेता अलग है, पशु अलग है, पक्षी अलग है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ इसको पंछी बोल देते हैं, ठीक है। अब हिंदी कौन सी सही है वो आप चेक कर लेना। उस आकृति की पहचान कीजिए जो निम्न में तीन चीजों के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करती है, ठीक है। क्या है, लिग्नियम बीज, मटर और किडनी बीन, ठीक है। क्या है, लिग्नियम बीज, मटर और किडनी बीन, इनके बीच के संबंध को दर्शाना है। तो देखिए क्या हो गया, ये आपका हो गया लिग्नियम बीज वाला हो गया, ठीक है। ये हमने ले लिया लिग्नियम बीज, ठीक है, बीज, बीज समझ गए। अब इसी के अंदर क्या आ जाएगा, आपका मटर आ जाएगा, और मटर इधर क्या आ जाएगा, किडनी आ जाएगी। दोनों क्या इसी के अंदर आएंगे। किडनी बीन आपको बोलते हैं, शायद राजमा को बोलते हैं, ठीक है, जो अपनी राजमा होती है ना बीन, वो उसी टाइप की होती है, तो वही चीज है, क्योंकि बीज होता है ना वो भी, तो इसके अंदर आ जाएगा। ये आपकी क्या होगी, राजमा होगी मान लो, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, आपके मटर हैं, तो चलो मटर हो गए। बात समझ में आ गई, बस सिंपल सा। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। यहां पर तीनों अलग है, नहीं है तीनों अलग, क्योंकि लिग्नियम बीज के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं। यहां पर आपस में क्या मटर और राजमा मिल सकता है, नहीं मिल सकते। क्या इनमें से कोई चीज अलग है, नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे देखिए क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है मिनटों, दिनों और महीने, कभी यहां पर होगा साल महीने दिन, कभी यहां पर होगा दिन घंटे मिनट, कभी ऐसे होगा घंटे मिनट सेकंड, लेकिन ये रिपीट बार बार होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बदलाव करके बार बार रिपीट होता है, तो ध्यान से देखते रहना इसको। मिनटों, दिनों और महीनों के बीच के संबंध को दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे महीना, क्योंकि महीना है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहां पर हो गया आपका महीना हो गया। महीने के अंदर क्या आते हैं, दिन आते हैं, तो महीने के अंदर क्या आ गए आपके, यहां पर दिन आ गए। महीने के अंदर क्या आ गए आपके, दिन आ गए। अब इसके बाद क्या है कि दिन के अंदर मिनट आ जाती हैं, क्योंकि दिन में मिनट होती हैं, तो मिनट। और अगर घंटे होते तो पहले घंटे होते, फिर उसके अंदर मिनट होते। तो जिसमें ये बन रहा है वही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कि महीने, महीने के अंदर दिन, दिन के अंदर मिनट, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा समझना आपको। सांप, छिपकली और रेंगने वाले, जिनको हम सरीसृप बोलते हैं, के बीच के संबंध को दर्शाना है। तो रेंगने वाले या सरीसृप है, तो सबसे बड़ा वो है, उसी को लिख लेते हैं। तो ये हमारे रेंगने वाले हो गए, यानी कि सरीसृप हो गए। और आप सभी को पता है कि सांप क्या है, इसमें आपका सांप क्या है, वो हो जाएगा क्या, रेंगने वाला है। तो यहां पर हमने लिखा, यह क्या हो गया आपका, सांप हो गया। ठीक है, ये आपका सांप हो गया, बात समझ में आ गई, ये आपका सांप हो गया। इसके बाद क्या है आपकी छिपकली। सांप और छिपकली अलग अलग होते हैं, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन क्या है, रेंगने वाले हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पर छिपकली हो जाएगी। बात समझ में आ गया, यहाँ पर आपका सांप हो गया, यहाँ पर छिपकली, दोनों इसके अंदर आ गए। ठीक है, कुछ लोग अलग सोच रहे हो तो देखो, इसमें कहीं पे आपको और चीज नहीं दिखेगी। देखिए क्या है, क्या तीनों आपस में एक दूसरे के अंदर है, क्या सांप और छिपकली एक दूसरे के अंदर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा है कि सांप थोड़ा सा है, सरीसृप है थोड़ा, नहीं ये भी नहीं है। तीनों अलग अलग तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तीनों अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि रेंगने वाला लिखा हो तो इसके अंदर कंफ्यूजन हो सकता है आपको छिपकली में, वरना सांप तो आपको पता है कि रेंगने वाला इसके अंदर आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये आपका कौन सा बच गया, ये वाला तो बच गया। ठीक है, इसको काटना थोड़ी ना, ये वाला बच गया, तो यही आंसर हो गया। ऐसे भी चेक कर सकते हो, जो बेस्ट होता है ना वही हमें लिखना होता है, जो सबसे ज्यादा जिसके बीच के संबंध होता है वही हमें दर्शाना होता है। आगे देखिए, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति दिन, माह और वर्ष के संबंध को प्रदर्शित करती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, सिर्फ थोड़ा बदलाव होता है। इसमें क्या हो गया, वर्ष आ गया। पिछले वाले में क्या था, महीना, दिन और मिनट थी, इस बार क्या आ गया, वर्ष, महीना और दिन आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये आपका हो जाएगा वर्ष का, ये इसके अंदर क्या आ जाएगा, महीने का, और ये इसके अंदर आ जाएगा दिन का। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये इस बार इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ये बार बार रिपीट होता है आपका। चलो आगे चलते हैं, और आपको भी आंसर करते रहना है, आपको आंसर करते रहना है, तभी आपको अपना दिमाग खुलेगा। जो दिमाग है ना तभी चलेगा जितना यूज करोगे। ठीक है, ये पड़ा पड़ा जंग खा जाता है, और जितना इसको घसोगे ना उतना ही चमकेगा। आपने लोहा देखा होगा, ठीक है, उस पे जंग लग जाती है, तो क्या करते हैं, उसको जितना घसते हैं ना उतना ही वो चमकता है। ठीक है, पहले से ज्यादा भी चमक जाता है। बात समझ रहे हो, तो अपने दिमाग को जितना घसोगे, जितना इसको यूज करोगे उतना ही चमकेगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं तो इसको स्टोर करके रखूंगा, ठीक है, वरना मेरा यूज करूंगा तो खत्म हो जाएगा। ये यूज करने से खत्म नहीं होता है। ठीक है, शिक्षा है वो कभी भी यूज करने से खत्म नहीं होती, ना आपका दिमाग यूज करने से खत्म होता है। ठीक है, और पूरी जिंदगी हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमारे दिमाग का बहुत कम हिस्सा, ठीक है, बहुत कम हिस्सा हम यूज कर पाते हैं। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए ना, उन्होंने भी अपना पूरा क्या आधा भी यूज नहीं किया था, तो सोच लो हम कितना करते हैं। तो कौन सा है दर्शन है, राजनीतिक, ठेकेदार और मोमबत्तियां, इनके बीच के दर्शन को संबंध को दर्शाना है। मोमबत्तियां, ठेकेदार और राजनीतिक। तो देखिए क्या है कि मोमबत्तियां हो सबसे अलग हो जाएंगी, आप सभी को पता है कि मोमबत्ती है उनका संबंध ठेकेदार से भी नहीं है और ना आपके राजनीतिक से है, तो मोमबत्ती हमारी अलग हो गई। उसके बाद क्या है कि राजनीतिक और ठेकेदार, तो हो सकता है कुछ राजनीतिक हैं वो ठेकेदार हो, तो इस तरीके का बन जाएगा। इनमें एक राजनीतिक मान लो, एक अपना ठेकेदार मान लो। कुछ ठेकेदार राजनीतिक होंगे, कुछ राजनीतिक ठेकेदार होंगे। बात समझ में आ गया किस तरीके से। मान लो कोई नेता है, ठीक है, वो ठेकेदार हो सकता है ना, किसी भी चीज का वो ठेका लेता हो सकता, और कोई ठेकेदार है वो नेता बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि ठेके में बहुत अच्छा रुपए कमा लिए, फिर वो राजनेता बन गया। ठीक है, वही चीज है। तो ये किस में दिख रहा है, वही देख लो। इसमें नहीं है, ये तो नहीं है, ये वाला भी नहीं है। इस बार 5 ऑप्शन है क्या, तो ये वाला भी नहीं है,
तो ये वाला अलग हो गया, ये वाले के बीच संबंध हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, 4 इसमें सी में। अच्छा, आकृति 5 दी है, ऑप्शन तो 4 ही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 वाला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच के संबंध को दर्शाना है। क्या है? चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच के संबंध को हमें दर्शाना है। तो देखिए ये क्या होगी, हमारी महिलाएं हो गई। ठीक है, सबसे पहले महिलाओं को लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, महिला हो गई। ठीक है, महिलाएं हो गई हमारी। ठीक है, इसके बीच क्या है, अब क्या है, शिक्षक और चिकित्सक। तो हो सकता है कि हमारी कुछ महिलाएं हैं वो शिक्षक हों। बात समझ में आ गई कि हो सकता है हमारी कुछ महिलाएं क्या हो, शिक्षक हो, और हो सकता है कुछ हमारी महिलाएं क्या हो, चिकित्सक हो। क्या हो, चिकित्सक हो, यानी कि डॉक्टर। तो ये हमारी चिकित्सक हो गई। अब यहां पर एक चीज निकल के आ रही होगी कि यहां पर हमने कॉमन क्यों लिया है। ठीक है, इसको इधर भी ले सकते थे। हो सकता है कि हमारी कुछ चिकित्सक शिक्षक हो या कुछ हमारे शिक्षक चिकित्सक हो। अभी ये बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, आपने देखा होगा ना डॉक्टर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो शिक्षक क्या होता है, जो हमें पढ़ाता है वही होता है। तो ये चीज होना चाहिए। किसमें दिख रहा है आपको? ठीक है, इसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। बात समझ में आ गया। चलो, अगर सबसे बेस्ट निकालना होता है ना, उस ऑप्शन से और भी चेक करें। क्या महिलाओं के अंदर ये क्या है कि महिलाओं के अंदर है, दोनों चीज आ सकती हैं, आ सकती थी, लेकिन क्या है कि हो जो हमारे शिक्षक हैं, सारी महिलाएं थोड़ी ना होंगी, पुरुष भी तो होते हैं। उसी तरीके चिकित्सक क्या सारी महिलाएं थोड़ी होंगी, पुरुष भी तो हो सकते हैं, तो इसलिए इसके अंदर नहीं आएंगे। दूसरा चीज है, एक इसके अंदर एक बार, ये तो हो नहीं सकता। आपका ये है, ये इसका भी कोई संबंध नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें सबसे बेस्ट बताना होता है, जो इसका सर्वोत्तम उत्तर होता है। पेन, पेंसिल और स्टेशनरी का संबंध सही ढंग से कौन सा चित्र कर पाता है, ये हमें बताना है। पेन, पेंसिल और स्टेशनरी। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि स्टेशनरी के अंदर ही पेन और पेंसिल आती है। ये हमारा क्या होगा, स्टेशनरी हो गया, ये हम पेन मान लेते हैं, ये हमारी पेंसिल हो गई। तो दोनों एक दूसरे के अंदर आते हैं। क्या हो गया, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल और ये स्माइल। ठीक है, तो ये किसमें हो गया, ऑप्शन नंबर सी में। स्माइल करते रहोगे, आंसर अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने स्माइली बना दी है। ठीक है, सही है गलत है आप चेक कर लेना। देखिए क्या अगला है आपका, पुस्तकों, उपन्यास और कोशों के बीच के संबंध को दर्शाना है। पुस्तक, उपन्यास और कोश। तो आप सभी को पता है पुस्तक है, तो ये हमारी मान लेते हैं, सबसे पहले पुस्तक हमने यहां पर लिख ली, ये हमारी पुस्तक हो गई। और आप सभी को पता है कि उपन्यास किस में लिखते हैं, पुस्तक में लिखते हैं। कोश किस में लिखते हैं, पुस्तक में लिखते हैं। तो ये दोनों इसके अंदर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। बाघ, हाथी और जानवर के बीच के संबंध को दर्शाना है। बहुत इजी है, और वेन आरेख की जो मैंने पहली क्लास करवाई थी उसमें मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था। तो जिसने पहले वाली क्लास नहीं देखी ना, उस क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो इसमें हमने करवाया। इसमें हमने अलग क्वेश्चंस करवाए हैं, उसमें हमने अलग क्वेश्चंस करवाए थे। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो उस क्लास को जरूर देख लेना। सर्च कर लेना एसएससी जीडी वेन डायग्राम परवीन कटारिया, या वेन डायग्राम परवीन कटारिया लिखोगे तो एक तो ये क्लास दिखेगी, एक दूसरी दिखेगी, तो उसको देख लेना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करना है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। बहुत ही इजी है। किस किस का है कि बाघ और हाथी और जानवर के बीच के संबंध को दर्शाना है। इतना बता देता हूं कि हाथी है वो शाकाहारी होता है, और जो बाघ है वो मांसाहारी होता है। तो अब कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आ जाना चाहिए। दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि आज मॉर्निंग में सुबह 6 बजे ये हमारी क्लास आई है चैंपियंस विद परवीन कटारिया चैनल पे। AK चौधरी सर ने यहाँ पर बहुत मेहनत की है, तो जिसने इस क्लास को नहीं देखा देख लेना। ये 1 घंटे की है, बड़े मेहनत से आपके लिए तैयार की है, और आप सभी को पता है कि 7 से 10 नंबर है। ठीक है, 7 से 10 नंबर है वो आपके करंट अफेयर से आने वाले हैं। तो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस आपको यहां पर दिए गए हैं, तो इस क्लास को जरूर देख लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां से जाके इस क्लास को जरूर देख लेना, वरना अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह पे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।